क्या आप दांतों की सेंसिटिविटी से, दांतों में झंझनाहट से, दांतों में ठंडा, गरम, मीठा या खट्टा लगने की समस्या से जूझ रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन को बताया जा रहा है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए तो आप अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। आज हम लोग बात करेंगे टूथ सेंसिटिविटी की, दांतों में झंझनाहट की। दांतों में ठंडा गरम मीठा लगने के क्या कारण होते हैं, उस कारण के अकॉर्डिंग उसका क्या ट्रीटमेंट, उसका क्या इलाज होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी डेंटल से रिलेटेड रिसर्च है, अपडेट है, एडवांसमेंट है वो आपको मिलता रहे। दांतों में सेंसिटिविटी, दांतों में झंझनाहट या दांतों में ठंडा गरम मीठा लगने के लिए जरूरी होता है कि दांतों की बाहरी परत इनेमल का हट जाना। यानी जब दांतों की सबसे बाहरी परत इनेमल हट जाती है तभी आपको कोई भी सेंसेशन या कोई भी संवेदना का एहसास होता है, कोई भी सेंसिटिविटी का एहसास होता है कि कोई चीज ठंडी गर्म या मीठा खट्टी या कोई भी चीज लेने पे आपको सेंसिटिविटी का एहसास होता है। पिछली कई वीडियो में मैंने टूथ स्ट्रक्चर के बारे में, दांतों की संरचना के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं, उसके पार्ट के बारे में। यह मैं थोड़ा सा आपको इशारा कर देता हूं कि दांतों के दो पार्ट, एक विजिबल पार्ट होता है जो चबाने वाला पार्ट होता है, उसको क्राउन कहा जाता है। जो इनविजिबल पार्ट होता है जो हड्डी के अंदर होता है उसको रूट कहा जाता है, जड़ कहा जाता है। अब क्राउन पार्ट की सबसे बाहरी परत को इनेमल कहा जाता है, उसके बाद डेंटिन होता है, उसके बाद पल्प होता है। और इनेमल बॉडी का सबसे सख्त और कठोर पार्ट होता है। इनेमल एक तरीके से इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर का मतलब कि कोई भी संवेदना, कोई भी सेंसेशन के लिए वो एक बैरियर का काम करता है। वो यानी इनेमल की मौजूदगी में कोई भी सेंसेशन, कोई भी संवेदना आपको दांतों के पल्प तक ट्रांसफर नहीं हो पाती है, वो एक बैरियर होता है इनेमल। जब इनेमल डिजॉल्व हो जाता है, जब इनेमल घिस जाता है, यानी जब इनेमल का लॉस हो जाता है, चाहे जिस वजह से भी लॉस हो जाता है, तो फिर उसके बाद डेंटिन खुल जाता है। यानी डेंटिन एक्सपोज हो गई तो फिर आपको ठंडा गरम मीठा या खट्टा लगने की शिकायत शुरू हो जाएगी, क्योंकि डेंटिन में डेंटाइनल ट्यूबुल्स होते हैं। वो डेंटाइनल ट्यूबुल्स दांत की नर्व के साथ अटैच होते हैं। तो जब एक बार डेंटिन खुल गई तो अगर आप कोई भी चीज ठंडा गरम मीठा लेते हैं तो वो सेंसेशन, वो संवेदना आपको डेंटिन के जरिए, डेंटाइनल ट्यूबुल्स के जरिए उस दांत की नर्व तक जाते हैं और सेंसिटिविटी या झंझनाहट का एहसास कराते हैं। अब ये इनेमल हटने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? अब सबसे पहला कारण होता है कि डेंटल केरीज, दांतों में सड़न की वजह से। अगर दांतों में सड़न की वजह से इनेमल डिजॉल्व हो गया, इनेमल का लॉस हो गया, इनेमल खत्म हो गया और डेंटिन खुल गई है, ठंडा गरम मीठा या खट्टा लेने से आपको सेंसिटिविटी की शिकायत होगी, झंझनाहट की शिकायत होगी। अब इसके लिए क्या ट्रीटमेंट? अब अच्छा, इसमें हम लोगों से मरीज पूछते हैं कि जैसे हमारे दांतों में कैविटी है, खोखला है, दांतों में सड़न है, उसकी वजह से ठंडा गरम या मीठा लगता है, तो हमको कोई पेस्ट बता दीजिए, मंजन बता दीजिए जिसके इस्तेमाल से वो ये बीमारी हमारी दूर हो जाए। तो मैं ये बता दूं कि दांतों में सड़न की वजह से सेंसिटिविटी हो रही है और वो डेंटिन तक ही है, वहां पे आपको उस सड़न को डेंटल फीलिंग करानी होगी। यानी उस सड़न को, डेंटल कैविटी को, कैरीज को डेंटल मटेरियल से फिल कराना होगा। वहां पे डेंटिस्ट साफ करेंगे, उस सड़न को हटाएंगे, दूर करेंगे। उसके जो भी पार्ट, दांत के जो स्ट्रक्चर खराब हो चुके हैं, सड़ गए हैं, तो उसको साफ करने के बाद वहां पे डेंटल मटेरियल से फीलिंग की जाएगी। जब एक बार फीलिंग हो जाएगी तो फिर आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि अब वहां पे एक डेंटाइनल ट्यूबुल्स को कवर कर दिया गया है डेंटल मटेरियल से। दूसरी वजह है इनेमल लॉस होने, घिस जाने की, इनेमल हट जाने की। हार्ड ब्रश के इस्तेमाल से, हार्ड टूथपेस्ट के इस्तेमाल से, एसिडिक ड्रिंक के यूज की वजह से, एसिडिक ड्रिंक के इस्तेमाल की वजह से, बहुत ज्यादा हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों में साइड की तरफ से दांत कटते चले जाते हैं, दांत कटते चले जाते हैं। तो उसकी वजह से अगर साइड से इनेमल हट गया है
डेंटिन खुल जाएगा। तो फिर उस कंडीशन में भी डेंटल मटेरियल से फिल करा के उस एरिया को, उस कटे हुए हिस्से को आप डेंटल मटेरियल से फिल करा सकते हैं और आप इससे छुटकारा यानी सेंसिटिविटी से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग पान गुटखा या खैनी या सुपारी का इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों में दांतों के ऊपर वाला यानी चबाने वाला हिस्सा बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, घिसते घिसते बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी ऊपर से इनेमल का पार्ट खत्म हो जाता है, फिर डेंटिन एक्सपोज हो जाती है, तो फिर आपको ठंडा गर्म या मीठा या खट्टा लगने की शिकायत होती है। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो आप किसी हद तक सेंसिटिविटी पेस्ट का इस्तेमाल करने से आपको सेंसिटिविटी या झंझनाहट की शिकायत दूर हो सकती है। इसमें कुछ और काम किया जा सकता है, जैसे कि अगर उस दांत पे कैपिंग कर दिया जाए, दांत के ऊपर कवर चढ़ा दिया जाए या दांतों को ऊपर, दांतों को कवर से पूरी तरीके से ढक दिया जाता है, तो आपको इस दांतों की सेंसिटिविटी से, दांतों की झंझनाहट से छुटकारा मिल सकता है। तीसरी चीज है कि ऊपर का दांत यानी क्राउन पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, न उसका कहीं से भी इनेमल डिजॉल्व है, सड़ा हुआ है, न इनेमल घिसा हुआ है, लेकिन फिर भी ठंडा गर्म लगता है, सेंसिटिविटी होती है। तो उसकी वजह की होती है कि रूट के एक्सपोज हो जाने की वजह से जो दांत के अंदर होना चाहिए था, यानी मसूड़े दांत को के रूट को जो कवर किए होने चाहिए थे वो नहीं है, यानी मसूड़ा नीचे उतर गया है। तो अब इसके ट्रीटमेंट, इसकी वजह से जब दांत की रूट एक्सपोज हो जाएगी, दांत का की जड़ जब खुल जाएगी, तो वहां पे आपको सेंसिटिविटी या ठंडा गर्म लगने की शिकायत होगी। अब ये मसूड़ा हट जाने के कारण क्या है, इस चीज को हमें जानना होगा और उस कारण को पहले हटाना होगा। अगर जरूरत पड़ती है तो वहां पे फ्लैप सर्जरी के जरिए वहां पे मसूड़े को बनाया जाता है और पूरे जो भी एक्सपोज पार्ट होता है, रूट का जो खुला हुआ पार्ट होता है, उसके ऊपर से मसूड़े को रीग्रो करा दिया जाता है सर्जरी के जरिए, तो फिर आपकी ये समस्या दूर हो सकती है। इस केस में भी आप सेंसिटिविटी वाले पेस्ट के इस्तेमाल से, सेंसिटिविटी वाले माउथ वॉश के इस्तेमाल से आप राहत महसूस कर सकते हैं। पूरी वीडियो का अगर मैं बिल्कुल समरी में बताऊं तो ये चीज है कि इनेमल का लॉस, इनेमल का हटना ही सेंसिटिविटी का कारण है। डेंटिन के खुल जाने से ही सेंसिटिविटी की स्टार्टिंग हो जाती है। हमारे व्यूअर्स में अगर किसी को भी कोई समस्या है दांतों से संबंधित या मुंह से संबंधित या सेंसिटिविटी से संबंधित या सेंसिटिविटी की कोई शिकायत है, तो आप हमको कमेंट के जरिए अपनी समस्या को बता सकते हैं और हम जितना जल्द हो सकेगा उसका रिस्पांस करेंगे। उसके लिए आपको जो उचित सुझाव होगा, जो माकूल सुझाव होगा, वो आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।